पोकेमॉन मास्टर लेजेंड्स के एपिसोड 7 में तुम्हारा स्वागत है। हाँ, एपिसोड 6 में तुमने लाइक पूरा नहीं किया, फिर भी एपिसोड 7 आ रहा है, लेकिन एपिसोड 8 के लिए 2 के लाइक कर देना। अगर 2 के लाइक नहीं होंगे तो अगला एपिसोड नहीं आएगा। अब शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा एस साइना ब्रोक जाते हैं मध्यपुर के फ्लाइंग टाइप जिम में मुकाबला करने के लिए, लेकिन वायु मुकाबला करने के मूड में होता नहीं है, तो एस वहां से निकल जाता है। फिर कभी दोबारा वायु को चैलेंज करेगा। अब हमारे हीरोज का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है साइना के परफॉर्मेंस के लिए पास में सिटी है, वहां पे ये लोग जा रहे हैं। एंड उसके बाद वो जाएंगे कोलका वंतरम में, जहां पे एस केचम मुकाबला करेगा गोस्ट टाइप जिम से। अभी हमको जाना है कहां पे, या साइना के परफॉर्मेंस के लिए। अब शुरू करते हैं। एस केचम जैसे ही साइना के परफॉर्मेंस के लिए पास की सिटी में जा रहा होता है और तभी उसको बड़ा सा जायंट सा पावर प्लांट देखने को मिलता है, जिसके बाहर वोल्कनर एंड आरो खड़े होते हैं, दोनों जिम लीडर। एस इन दोनों को साथ में देखे चुक जाता है एंड एस इनके पास जाता है और बोलता है, हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी आरो बोलता है, ओ एस हम दोबारा से मिल गए। एक्चुअल में यहाँ पे एक बड़ा सा पावर प्लांट तुम्हें दिख रहा है, उसके अंदर काफी कुछ खराबी आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो चुकी है, तो उसी का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हम आए हैं अपने इलेक्ट्रिक पोकेमोन के साथ में इनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन एक इशू है कि यार हमारे पास 2 ही पोकेमोन है अभी के लिए, हमको एक और पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन चाहिए, तो तुम्हारा पिकाचू कैसा रहेगा, हमारी हेल्प कर दो। तभी वोल्कनर बोलता है, हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तभी एस बोलता है, ओके पिकाचू तुम्हारी हेल्प जरूर से करेगा। और तभी वोल्कनर, आरो एंड एस जाते हैं पावर प्लांट में, जहाँ पे 2 यहाँ के वर्कर आते हैं, एक लड़का एक लड़की, जो बोलते हैं थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। जहाँ पे पिकाचू को, इलेक्ट्रोवायर को एंड वोल्टस पोकेमोन को ले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पूरी कराते हैं एंड फिर ये इन तीनों पोकेमोन को दोबारा से हमारे हीरोज को दे देते हैं। तभी ये दोनों बोलते हैं, आई थिंक तुम्हारे तीनों पोकेमोन ने काफी ज्यादा मतलब प्रयास किया है, काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की वजह से, तो एक काम करो हमारे पावर प्लांट के अंदर खुद का पोकेमोन सेंटर है, तुम इनको वहां पे भेज दो, वहां पे ये रेस्ट कर लेंगे एंड फिर तुम्हारे साथ में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। हमारे तीनों पोकेमोन पोकेमोन सेंटर में होते हैं एंड पावर प्लांट के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एस कैसे वोल्कनर से बोलता है, क्या वोल्कनर तुम यहाँ पे इंडो रीजन की पोकेमोन लीग के लिए आए हो। तभी वोल्कनर बोलता है, नहीं मैं जिम लीडर हूं, मैं डायरेक्टली इसके अंदर हिस्सा लेगा। एस बोलता है, वाओ तुम भी हिस्सा लोगे, मैंने सुना है कि डायता भी आ रही है, तुम भी आओगे भाई, मजा आएगा। इंडो रीजन की पोकेमोन लीग जो है ना किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप से कम नहीं होने वाली है। तभी आरो बोलता है, यस दैट्स व्हाई इंडो रीजन की पोकेमोन लीग को वर्ल्ड की टफेस्ट पोकेमोन लीग बोली जाती है एंड बड़े-बड़े जो स्कॉलर्स है वो इस लीग को भाई कंपेयर करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी ऊपर, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है। एंड 2 घंटे हो जाते हैं और फिर बोल्टर्स, इलेक्ट्रोवायर एंड पिकाचू को वो दोनों वर्कर जो होते हैं हमारे हीरोज को दे देते हैं और हमारे हीरोज यहाँ से निकल ही रहे होते हैं। तभी इलेक्ट्रोवायर पोकेमोन जो होता है पास में खड़े हुए टेबल से टकरा जाता है, जिसके ऊपर काफी सारे थंडरस्टोन रखे हुए होते हैं और उनमें से एक गिर जाता है एस के पिकाचू के ऊपर एंड एस का पिकाचू बाय चांस बाय मिस्टेक अनफॉर्चूनेटली राइचू के अंदर इवॉल्व हो जाता है एंड एस के चुक जाता है कि व्हाट ये क्या हो गया, पिकाचू तुम राइचू बन गए, तुम कभी नहीं चाहते थे कि तुम राइचू बनो, मुझे मेरा पहले वाला पिकाचू चाहिए। एंड राइचू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तभी राइचू काफी गुस्से में आ जाता है एंड राइचू भाई अटैक कर देता है अपने एस के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रोवायर के पास मोटर ड्राइव एबिलिटी है, जिसकी वजह से उस थंडरबोल्ट को इलेक्ट्रोवायर अब्सॉर्ब कर लेता है एंड पिकाचू वहीं पे क्विक अटैक का यूज करता है और फुर्ती से उस पावर प्लांट से भाग जाता है। एंड एस बोलता है कि क्या हो गया, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, मुझे अब पोकेमॉन बैटल नहीं करना, मैं जा रहा हूं दोबारा पहले टाउन। लेकिन ब्रोक बोलता है, एस केचम संयम से काम लो, हमको राइचू को ढूंढना होगा, तुम्हारा राइचू है भाई, वो मानते हो वो भले इवॉल्व हो चुका है, लेकिन वो एक समय पे तुम्हारा पिकाचू हुआ करता था, तुम्हें उसको ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तभी एस बोलता है, हां ब्रोक तुम सही बोल रहे हो, हम ऐसे निराश नहीं हो सकते, हमें राइचू को ढूंढना होगा। तभी हमारे सारे हीरोज अलग-अलग दिशा में जाते हैं राइचू को ढूंढने के लिए। अपना वोल्कनर जो होता है इलेक्ट्रोवायर के साथ में पिकाचू को ढूंढ रहा है, आरो वोल्टर्स के साथ में ढूंढ रहा है, अपना ब्रोक जो होता है वो स्टेलिक्स पोकेमॉन के साथ में ढूंढ रहा है, साइना जो होती है डेल्फॉक्स पोकेमॉन के साथ में ढूंढ रही होती है एंड एस केचम अपने लियो पोकेमॉन के साथ में ढूंढ रहा होता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला, सबके सब 2-3 घंटे से ढूंढ रहे होते हैं। अब शाम का समय हो चुका है, सारे लोग दोबारा से पावर प्लांट पे आते हैं एंड सब लोग काफी निराश हो जाते हैं कि यार हमें राइचू नहीं मिला एंड एस केचम की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। वो बोल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा पिकाचू राइचू में इवॉल्व हो गया है, मैं उसका ध्यान रखेगा, बस मेरा राइचू सही सलामत हो, बस मैं ये चाहता हूं वो अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। एस केचम काफी टेंशन में आ जाता है, पैनिक करने लग जाता है काफी तेजी से, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड वो बेहोश हो जाता है पैनिक की वजह से। साइना काफी टेंशन में आ जाती है, साइना इसका ध्यान रखती है और एस को ऐसा देखकर साइना भी काफी टेंशन में आती है, साइना इसको उठाती है एंड ब्रोक भी हेल्प करता है एंड पोकेमॉन सेंटर में ये लोग जाते हैं, इसको आराम कराते हैं एंड वोल्कनर बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और तभी आरो बोलता है कि यार राइचू कहीं ना कहीं पास के गांव में गया होगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी एंड उसको सही करने के लिए हम पावर प्लांट में आए थे। तभी ब्रोक बोलता है कि एस का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे कुछ लोग चाहिए, तो साइना और एस किस्म को हम यहाँ पे रखते हैं एंड आरो वोल्कनर और मैं हम जाएंगे उस मतलब गांव के अंदर राइचू को ढूंढने के लिए। किसी ना किसी बंदे ने, किसी ना किसी लोग ने राइचू को देखे होगा, हमारे हीरो जैसे बात कर ही रहे होते हैं। तभी पोकेमॉन सेंटर के बेसमेंट से एक काफी तेजी से थंडरबोल्ट की आवाज आती है एंड हम देखते हैं कि वहां पे एस का पिकाचू मौजूद होता है, जो कि जैसी और जेम से मुकाबला कर रहा होता है एंड पिकाचू जो होता है जैसी जेम से म्याउथ को ब्लास्ट ऑफ कर देता है एंड पिकाचू बाहर आता है और वो एस के गले मिल जाता है और एस भी जाग जाता है और बोलता है, पिकाचू तुम कहां से आ गए, तुम तो राइचू बन गए थे ना, क्या वो सपना था। ब्रोक बोलता है, ना एस वो सपना नहीं था, राइचू सच में इवॉल्व हुआ था हमारी आंखों के सामने, लेकिन ये पिकाचू कैसे आ गया, पोकेमॉन डी इवॉल्व नहीं कर सकते, आखिरकार ये करिश्मा हुआ तो हुआ कैसे। और तभी पिकाचू जो होता है अपने एक्सप्रेशन से और इनको बताने का ट्राई करता है कि जब वोल्टर्स, इलेक्ट्रोवायर और मैं पावर प्लांट में हेल्प करने के लिए आए थे, तब वो 2 वर्कर जो थे वो और कोई नहीं जेम्स और जेसी थे एंड उन दोनों ने मुझे किडनैप कर लिया था एंड एक किसी नकली दूसरे पिकाचू को मेरी जगह भेज दिया था एंड उसके बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता। तब एस बोलता है, ओ भाई साहब ये हुआ था एंड तभी साइना बोलती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर जैसी जेम्स म्याउथ जो थे वो एस के पिकाचू को यहाँ पे किडनैप ना करते तो आज तुम्हारा पिकाचू जो है ना वो राइचू बन जाता एंड वो हमेशा के लिए राइचू बना रहता एंड एस का पिकाचू की बात सुनकर चौंक जाता है कि मैं राइचू में इवॉल्व होने वाला था। और तभी वोल्कनर बोलता है, भाई एस तुम काफी लकी हो कि तुम्हारा पिकाचू राइचू में इवॉल्व होने से बच गया। आरो बोलता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, राइचू काफी पावरफुल पोकेमॉन है, बिकॉज़ मैं पता है आरो के पास भी राइचू पोकेमॉन है, तो ये तो ऐसा बोलेगा। तभी वोल्कनर बोलता है आरो से कि हमारे जाने का समय हो चुका है, तो वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और तभी एस साइना और ब्रोक से बोलता है, आज तो हम बाल बचे, चलो चलते हैं साइना के परफॉर्मेंस के लिए पास की सिटी में। हमारे हीरो साइना की परफॉर्मेंस के लिए निकल चुके हैं। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, एपिसोड 8 के लिए कर दो 2 के लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।